बड़ी खबर अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बताएंगे। टीआईटी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी साहिल और साद के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को जमींदोज किया। ये जो पूरा मामला आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि लव फसाद का मामला, यानी कि एक बार फिर से हिंदू बेटियों को टारगेट करके उनको प्रेम के जाल में फंसाना, उसके बाद ब्लैकमेल करना और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाना। साहिल और साद नाम के दो आरोपी हैं जिन पर लव फसाद का आरोप है और उसी को लेकर ही एक्शन हुआ है। भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ पहले दोस्ती, उसके बाद दुष्कर्म, वीडियो बनाना, जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपियों के घर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। जिन इमारतों को ध्वस्त किया जाना था उन्हें एक दिन पहले बैरिकेडिंग करके घेरा गया और आज तड़के जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और उसके बाद बुलडोजर गरजने लगा। अब आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कैसे, ये देखिए मोहन सरकार के बुलडोजर ने कैसे इस अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया, जमींदोज किया। ये देखिए, तो योगी मॉडल मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। अपराधी हो, माफिया हो या फिर लव फसाद के आरोपी, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, बुलडोज कर दिया। साहिल और साद नाम के आरोपियों पर हिंदू बेटियों को ब्लैकमेल करने का आरोप है, धर्मांतरण कराने का आरोप है, प्रेम में जाल में फंसा के। लव जिहाद के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हमारे साथ रवि जी हैं, यहाँ पर एसडीएम है। सर, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। हमारी 19 अगस्त को तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी ये 248 की कार्रवाई की गई थी। ये शासकीय चरोखर की भूमि है, उसमें शासकीय भूमि पे इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इनके स्वयं हटाने के लिए 19 अगस्त को आदेशित किया था। 4 तारीख तक इन्हें स्वयं हटाना था, इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली इन्हें हटाया जा रहा है। सर, कौन कौन से इसमें आरोपी हैं और किनके नाम है जिनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं? देखिए, अतिक्रमक जो थे ये सईदुद्दीन और इब्रार खान और तीसरे रिजवान खान थे। तो रिजवान खान का एक वाद प्रचलित है माननीय न्यायालय में, तो उसमें 11 बजे पेशी है। उसमें जैसा निर्देश मिलेगा उसका परिपालन करेंगे। सर, क्या कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, कितनी बाकी है? देखिए, 2 अतिक्रमण हमें हटाने थे, वो हटा चुके हैं हम। सर, ये रहवास मतलब रह रहे थे यहाँ पर कि सामान हटा लिया था कि आपको हटाना पड़ा? नहीं, वो स्वयं ही उनने हटा लिया था अपना। एक घर उनने स्वयं ही अपना तोड़ लिया था। जो उनको आवश्यक खिड़की दरवाजे हटाने थे वो हटा लिए थे उनने। तीसरा घर भी खाली है, पर उसमें माननीय न्यायालय में क्योंकि बात प्रचलित है तो इस कारण हमारे द्वारा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। क्या वजह, कुछ सेंसिटिव इशू? नहीं, देखिए, पुलिस द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से इसका असेसमेंट किया गया था, तो उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है कि कोई भी अनटुवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो। किसी तरह की सिचुएशन आपको लगी कि अभी तो? नहीं, कोई नहीं नॉर्मल। ये तमाम यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे एसडीएम यहाँ पर खुद मौजूद हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक फोर्स आपको लगा हुआ नजर आएगा। बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। वजह यही है कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर लव जिहाद यानी कि टीआईटी कॉलेज के अंदर हिंदू युवतियों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था और इन्हीं आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ, बड़े रसूखदारों के भी नाम आए। टीआईटी कॉलेज एक यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज था जहां पर इस तरह का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इस तरह के आरोपों के बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तमाम जो मामला है उसके सामने आने के बाद अलग अलग तरह की मांग उठने लगी। लोगों ने बुलडोजर एक्शन की भी मांग की। यहाँ पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया भी है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। एसडीएम का कहना है कि 2 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है और बाकी जो एक अतिक्रमणकारी है उसकी शिकायत आई थी, लेकिन उसमें न्यायालय में प्रकरण चूंकि चल रहा है, इस वजह से 11 बजे के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी फिलहाल पूरे एरिया को छावनी की तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई अराजकता ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल 2 अतिक्रमणकारियों के घर पर कार्रवाई हो चुकी है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल। उनको तोड़ा गया है। जो आरोप है वो लव जिहाद का लगा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महबूब है। मैं चना मूंगफली का धंधा करता हूँ। मेरा बाबानगर में घर है, कदीर की डेयरी के पास। ये किसका मकान है? ये साद का घर है, पट्टेदारी घर है साहब। अर्जुन इंदिरा जी ने 1984 में जब वो थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के, उनने ये सरकारी जमीन पर इसके कागज किसी के पास नहीं है। अच्छा, अवैध मकान है? हाँ, कागज किसी के पास नहीं है, पट्टेदारी मकान है। कागज नहीं है ना किसी के पास? पट्टे हैंगे सर, सबके पट्टे हैं 1984 के, रिकॉर्ड में चढ़ा कंप्यूटर पे।
अभी मकान अवैध है, प्रशासन कह रहा है कि ये मकान अवैध है। ये झूठी सरकारी जमीन पे बना है। ये झूठी बात है, सरकारी जमीन पे नहीं बना। सरकारी जमीन पे बना होता तो शासन उस जमाने का पट्टा कैसे देता? पट्टे हैं सबके पट्टे हैं। अर्जुन सिंह के जमाने के जब वो मुख्यमंत्री थे, माननीय पुलिस आई थी। पुलिस ने शासन ने तोड़ा है। अब क्या घटना रही हो, क्या इसके पीछे कारण रहा हो, ये वो जाने साहब। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ, ठीक है। हाथ जोड़ के तो ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो हंगामा भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये शाद का मकान है जिसको तोड़ा गया है। इस मामले में कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई। लिहाजा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोज किया गया। आरोपियों को जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और 4 सितंबर तक अवैध कब्जा हटाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन जगह खाली नहीं की गई तो आज बुलडोजर कार्रवाई की गई। आपको ये भी बताते चले कि साहिल, साद और इनके कुछ साथियों पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप है। जब ये मामला आया था तब भी हमने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया था, आपको तमाम खबरें दिखाई दी थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। इन दोनों आरोपियों के अलावा तीसरा आरोपी फरहान, उसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। बताया जा रहा है कि आज ही 11 बजे के बाद कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से प्रशासन फिलहाल रुका हुआ है। यानी कि जो तीसरा आरोपी है फरहान भी इस मामले में मुख्य आरोपी, और फरहान के घर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होना है। लेकिन कोर्ट में इसको लेकर गुहार लगाई गई थी। 11 बजे तक इस पर कुछ फैसला आ सकता है और अगर फैसला पक्ष में आया प्रशासन के तो इसके बाद एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को आज मिल सकता है। दरअसल टीआईटी कॉलेज में हिंदू बेटियों के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग मामले में फरहान, साहिल और साद सबसे पहले इन्हीं तीनों आरोपियों के नाम सामने आए थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मकरंद काले हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए। मकरंद, इन आरोपियों पर लंबे वक्त से मांग हो रही थी कि बुलडोज किए जाए इनके अवैध कब्जे। आज वो शुरुआत हो भी चुकी है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाएं, क्या विरोध का और सामना करना पड़ा है और साथ ही 11 बजे जो फैसला आने वाला है तीसरे आरोपी को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आरोपी शाद का घर है जिसको जमींदोज किया जा रहा है। अभी मलबा हटाने का काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले अब बुलडोजर चला था इस मकान पर। आरोपी शाद और साहिल, इन दोनों के मकानों को जमींदोज आज कर दिया गया है। दरअसल लव जिहाद का एक मामला सामने आया था। भोपाल का टीआईटी कॉलेज है। टीआईटी कॉलेज में एक सिंडिकेट बनाकर हिंदू युवतियों को फंसाने के आरोप लगे थे और इसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख आरोपी फरहान, शाद, साहिल और तमाम उनके साथ के लड़के थे, जिनको अरेस्ट किया था पुलिस ने। और अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, मलबा अभी हटाने का काम चल रहा है। बुलडोजर चला है इनके घर पर। फरहान के घर पर चूंकि स्टे है और स्टे की वजह से 11 बजे तक के लिए कार्रवाई फरहान के घर पर रोकी गई है, लेकिन बाकी जो कार्रवाइयां हैं वो अभी चल रही है। शाद और साहिल के मकान है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान पट्टे पर थे और 1983 के आसपास जहां पट्टे जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे तब दिए गए थे और उसके बाद से प्रशासन लगातार कई बार नोटिस भी दे चुका है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है, इसको खाली किया जाए। अगस्त में सभी आरोपियों के जो अवैध निर्माण है, ये अर्जुन नगर का इलाका है, अशोका गार्डन क्षेत्र में आता है, और नोटिस दिए गए थे अगस्त में। उसको एक बार रिकॉल कराया गया, दोबारा नोटिस दिए गए, घर खाली करने के लिए कहा गया। घर खाली जब नहीं किए गए तो प्रशासन आया, चेतावनी दी, घर खाली हुआ और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई जब की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला टीआईटी कॉलेज से जुड़ा हुआ है। टीआईटी कॉलेज में एक सिंडिकेट पकड़ में आया। पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया जो पूर्व स्टूडेंट थे उस कॉलेज के, टीआईटी कॉलेज के, और वो सभी जो पीड़िताएं थी वो मुस्लिम नहीं, जो पीड़ित लड़की थी वो हिंदू थी और जो आरोपी थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। और बाद में पता ये चला कि पहले इन लड़कियों को फंसाया गया, इनके अश्लील वीडियो बनाए गए, उन्हें ड्रग्स दिए गए, ड्रग्स देने के बाद उनके धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और उसी मामले में आज ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया मकरंद, फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के लिए। आगे भी आपके पास लौटेंगे, अपडेट्स वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल एक और आज की जो बड़ी खबर है उसके बारे में बात हो भी चुकी है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाएं, क्या विरोध का और सामना करना पड़ा है और साथ ही 11 बजे जो फैसला आने वाला है तीसरे आरोपी को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट?
देखिए, मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आरोपी शाद का घर है जिसको जमींदोज किया जा रहा है। अभी मलबा हटाने का काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले अब बुलडोजर चला था इस मकान पर। आरोपी शाद और साहिल, इन दोनों के मकानों को जमींदोज आज कर दिया गया है। दरअसल लव जिहाद का एक मामला सामने आया था। भोपाल का टीआईटी कॉलेज है। टीआईटी कॉलेज में एक सिंडिकेट बनाकर हिंदू युवतियों को फंसाने के आरोप लगे थे और इसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख आरोपी फरहान, शाद, साहिल और तमाम उनके साथ के लड़के थे, जिनको अरेस्ट किया था पुलिस ने। और अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, मलबा अभी हटाने का काम चल रहा है। बुलडोजर चला है इनके घर पर। फरहान के घर पर चूंकि स्टे है और स्टे की वजह से 11 बजे तक के लिए कार्रवाई फरहान के घर पर रोकी गई है, लेकिन बाकी जो कार्रवाइयां हैं वो अभी चल रही है। शाद और साहिल के मकान है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान पट्टे पर थे और 1983 के आसपास जहां पट्टे जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे तब दिए गए थे और उसके बाद से प्रशासन लगातार कई बार नोटिस भी दे चुका है कि ये सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है, इसको खाली किया जाए। अगस्त में सभी आरोपियों के जो अवैध निर्माण है, ये अर्जुन नगर का इलाका है, अशोका गार्डन क्षेत्र में आता है और नोटिस दिए गए थे अगस्त में। इसको एक बार रिकॉल कराया गया, दोबारा नोटिस दिए गए, घर खाली करने के लिए कहा गया। घर खाली जब नहीं किए गए तो प्रशासन आया, चेतावनी दी, घर खाली हुआ और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई जब की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला टीआईटी कॉलेज से जुड़ा हुआ है। टीआईटी कॉलेज में एक सिंडिकेट पकड़ में आया। पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया जो पूर्व स्टूडेंट थे उस कॉलेज के, टीआईटी कॉलेज के, और वो सभी जो पीड़िताएं थी वो मुस्लिम नहीं, जो पीड़ित लड़की थी वो हिंदू थी और जो आरोपी थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। और बाद में पता ये चला कि पहले इन लड़कियों को फंसाया गया, इनके अश्लील वीडियो बनाए गए, उन्हें ड्रग्स दिए गए, ड्रग्स देने के बाद उनके धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और उसी मामले में आज ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया मकरंद, फिलहाल जानकारी और